सारे लोग हैं, हम सब इंसान हैं और इंसान से गलती होती है कि नहीं भाई? रात के अंधेरे का गुनाह हो गया, दिन के उजाले का गुनाह हो गया, हाथ का गुनाह हो गया, पैर का गुनाह हो गया, आंख का गुनाह हो गया, नाक का गुनाह हो गया, कान का गुनाह हो गया। इंसान गुनाहों में लथपथ है, गलती हो रही है, हर एक से गलती हो रही कि नहीं भाई? हर एक से गलती हो रही है, कमियां कोताहियां हो रही है। अल्लाह ने कहा ईमान वालों, अगर तुमसे गलती हो गई है तो तुम सच्चे दिल से, पक्के दिल से, नेक दिल से, नेक इरादे के साथ मेरे सामने तौबा कर लो। तौबा करोगे, मैं तुम्हारी तौबा को कबूल करूंगा और मैं तुम्हें ऐसे जन्नत में दाखिल करूंगा जिसके नीचे नहरें जारी है, जिसमें तुम हमेशा हमेशा रहो। ईमान वाले भाई, आप में हम सब इंशाअल्लाह तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब की तौबा को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हम सब के तौबा को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे भाइयों, हम आप इस दुनिया में चंद दिन के लिए भेजे गए हैं, चंद दिन के लिए भेजे गए हैं। आप हजरात ने उस जनाजे में शिरकत की। आज पता नहीं कितने लोग, कितने अल्लाह के वली, कितने कुतुब, कितने अब्दाल आए, जनाजे में शरीक हुए, आए और चले गए। आपकी जनाजे की दुआ, आपका जनाजे में जाना मुबारक है, हम सब का आना मुबारक है, जब पहुंचना मुबारक है। हमारे बीच से एक अल्लाह वाले दुनिया से रुखसत हो गए, चले गए। आता है अल्लाह वाले जब दुनिया में रहते हैं तो मसाइब और आलाम ढाल का काम करता है, उनके सामने फितने सर उभारने की कोशिश नहीं करते। जब चले जाते हैं मैदान खाली नजर आता है, मैदान खाली नजर आता है। हम सब दुआ करें कि जो लोग हैं, हम में जो लोग हैं, अल्लाह वाला उसकी शख्सियत को उजागर करके अल्लाह ताला हम सबके लिए ऐसा पेशवा बन जाए जो हम सब की दीनी और दुनियावी रहबरी कर सके। इंशाअल्लाह हम सब दुआ करेंगे इंशाअल्लाह के हजरत मास्टर साहब की, हाजी साहब की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, जन्नत की हमारे करवट करवट नसीब फरमाए। तो मेरे भाइयों, हम आप दुनिया में जी रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम जी रहे हैं आए खाए पिए मस्ती कर लिए चले गए। उसके लिए अल्लाह ने 4 सरकारी गवाह को मुकर्रर कर रखा है। कितने गवाह को? 4, जिसको न आप भुला सकते, न हम भुला सकते, कोई इंसान नहीं भुला सकता। मर जाएंगे, क़यामत के दिन में ये 4 सरकारी गवाह पेश होंगे। एक आमाल नामा होगा, आमाल नामा में सब कुछ लिखा जा रहा है। अल्लाह ने क्या कहा? वइज़ा सुहुफ़ु नुशिरत, जिस दिन के आमाल नामा खोल दिए जाएंगे, अच्छा बुरा अमल आमाल नामा में लिखा जा रहा है। दूसरा गवाह किरामन कातिबीन होगा कल क़यामत के दिन। अल्लाह ने कहा किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून, दाएं वाले फरिश्ते नेक अमल को लिखते हैं, बाएं वाले फरिश्ते बुरे काम को, बुरे अमल को लिखते हैं। मेरे भाइयों, तीसरा गवाह हम सब का आज़ा होगा, हाथ पैर आँख कान नाक, ये जिसको आज हम कहते हैं ये मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरी आँख है। मेरे भाइयों, ये आँख ये हाथ जभी कहलाने के लायक होगा मेरा, जब इसको हमने आपने अल्लाह की इताअत के मुताबिक इस्तेमाल किया हो। वरना कल क़यामत के दिन यही आज़ा जिसको हम दुनिया में अपना हाथ अपना पैर कहते थे, कहा यही आपके मुखालिफ गवाह होंगी। मेरे भाइयों, चौथा गवाह ये जमीन होगी जिस पे हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, तिलावतें कर रहे हैं, जिक्र अज़कार कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा व यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जिस दिन के ज़मीन अपनी खबरें बयान करेंगे। ये 4 सरकारी ऐसे गवाह हैं जो हर एक के अमल को लिखते रहते हैं, काम को लिखते रहते हैं। और अब हम करें क्या? जिनकी उम्र 60 साल 70 साल हो गई, 80 साल जिंदगी हो गई, और ये 4 सरकारी गवाह हमारे मुखालिफ होकर तैयार है।
तो अल्लाह ने कहा देखो आप घबराओ नहीं, आप ईमान वाले हो, ईमान वाले तौबा करेंगे। ये 4 सरकारी गवाह से कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्बला, गुनाह से तौबा करने वाला इंसान ऐसा है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं। अल्लाह ने कहा कि देखो जो ना गुनाह से तौबा कर लेगा मैं उसे ऐसे जन्नत में दाखिल करूंगा जिसके नीचे नहर जारी है, जिसमें तुम हमेशा हमेशा रहो। अल्लाह हम सब की तौबा को कबूल फरमाए। अल्लाह के नबी प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं इज़ा ताबल अब्दु अनसल्लाहुल हफ़ज़त ज़ुनूबा, जब इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है फरिश्तों से कहा जाता है देख इसने तौबा कर लिया, इसको भूल जा। किरामन कातिबीन से कहा जाएगा मेरा बंदा तौबा कर लिया, भुला दे। जमीन से कहा जाएगा उसको भूल जा, और अमाल नामे से कहा जाएगा भूल जा। क्यों? इसलिए कि मेरा ये मुकर्रब बंदा हो गया है और खास बंदा हो गया है। मेरे भाइयों, जब ऐसी बातें वाक़ियात के जरिए से कही जाती हैं बहुत जल्द जहन में बैठ जाती हैं। एक मरतबा हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह दरियाए नील के करीब गए। मिस्र के रहने वाले हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह दरियाए नील के करीब गए तो देखते हैं एक कछुआ कहीं से आया, कछुआ कहीं से आया और कछुआ के ऊपर बिच्छू सवार हो गया। सवार होने के बाद कछुआ अपना काम ये कर रहा है, एक पार से दूसरा पार कर रहा है। कश्ती का काम कछुए ने किया, पार कर रहा है। हजरत समझ गए अल्लाह ने कोई राज जरूर पिन्हा कर रखा होगा, छुपा कर रखा होगा, जरा हाल मालूम करने चले। आप कश्ती में बैठे पीछे पीछे चलते हैं और देखते ये हैं कि कछुआ ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। कश्ती का काम बिच्छू को सवार करके लेकर अपना काम कर लिया। और वहां पर देखते हैं हजरत के करीब में एक शराबी शराब पी करके मस्त पड़ा हुआ, बेहोश पड़ा हुआ है, और उसके करीब में बहुत बड़ा सांप है। करीब था कि वो सांप उस शराबी को डंक मार दे, डस दे। उससे पहले ये बिच्छू आकर उस सांप को डंक मारता है, डसता है, और वो सांप वही मर जाता है। उसके बाद फिर वो कछुए पर सवार होकर के बिच्छू एक पार से दूसरा पार हो जाता है। हजरत समझ गए हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के देखिए इस शराबी को अल्लाह ने बचाने के लिए ये सारी तदबीरें की। चुनांच आप समझ गए ये अल्लाह का वली जरूर होगा एक न एक दिन। आप उनके मुंह पे पानी डाल रहे हैं, पानी का छिड़काव कर रहे हैं। जब शराबी खूब शराब पी लेता है, मस्त पड़ा हो जाता है, उनको किसी तरह का कोई चीज की कोई खबर नहीं होती, कहाँ है कुर्ता, कहाँ है लुंगी, कहाँ है कपड़ा, खूब पी लेता है। कभी इधर गिरता है, कभी उधर गिरता है, कभी सड़कों में होता है। मेरे भाइयों वो पड़ा हुआ है, मस्त पड़ा हुआ है, बेहोश। उनके उसमें से पानी छिड़काव किया गया। हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह उसको होश में लेकर आते हैं। होश में लाए तो वो भी मदहोश होकर ये पूछने लगा कि अरे ताज्जुब भरी नजरों से देखने लगा और कहने लगा कि हमारे हजरत इस इलाके के इतने बड़े अल्लाह के वली मेरे इस गुनाहगार पापी के पास कैसे आ गए। उसके आने पर उनको ताज्जुब हो गया। कभी होता है, आपको भी ताज्जुब होता होगा कि नहीं? कोई बड़े आपके घर में आ गए तो आप कहेंगे कैसे हमारे इतने बड़े मुखिया साहब आ गए मेरे घर में, हम तो गरीब हैं। सरपंच साहब आ गए, एमएलए साहब आ गए, ताज्जुब भरी नजरों से देखते हैं। होता है कि नहीं भाई? ताज्जुब भरी नजरों से उसको देखता है। तो हजरत ने कहा देख मुझ के मेरे आने पर ताज्जुब ना कर, बल्कि तू इस पर ताज्जुब कर कि देख करीब में क्या है। कहने लगा वो शराबी की हजरत ये तो बहुत बड़ा सांप है। हजरत ने कहा देख ये सांप मरा है या जिंदा है। कहने लगा कि हजरत ये तो मरा हुआ है। तो उन्होंने हजरत ने कहा देख ये ऐसे ही नहीं मरा है, अल्लाह ने उनको मारने को, सांप को मारने के लिए कैसी कैसी तदबीरें की। तुम ख्वाबे गफलत में पड़े हुए थे, अल्लाह को भूले हुए थे, लेकिन अल्लाह तुमको नहीं भूला और उसको मारने के लिए कछुआ कहीं से आया, बिच्छू सवार हुआ और फिर वो आकर डंक मारा, वो सांप मर गया। अल्लाह ने तुमको ये सारी तदबीरें बचाने के लिए किया है। तुम हो ख्वाबे गफलत में पड़े हुए
हो। मेरे भाइयों, फौरन होश में आता है और फिर वो हजरत के हाथ पर तौबा इस्तिग़फ़ार करता है और कहता है आज से मैं तौबा करता हूँ, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा, मैं ताश नहीं खेलूंगा। वो तौबा किया और तौबा करने के बाद वो जिंदगी गुजारा तो वो भी अल्लाह का वली बनकर जिंदगी गुजारा, अल्लाह वाला बनकर दुनिया से गया। एक शराबी को ये मकाम दे सकते हैं तो हम आपको भी दे सकते हैं। अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है। हम आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें, ये ना समझें कि हम पढ़े लिखे नहीं, हम तो जाहिल हैं, हम मास्टर साहब, आलिम साहब, मौलवी साहब, मुफ्ती साहब हैं, नहीं है, हम तो ऐसे अदना सा एक मजदूर हैं। मेरे भाइयों, अपने आप को कोई कमतर न समझे। अल्लाह के यहाँ उसको कौन सी अदा पसंद आ जाए कहना मुश्किल है। और आप हम ये सोचें कि अल्लाह की रहमत गालिब आएगी तो अल्लाह ताला का हम मुकर्रब होंगे, अल्लाह वाला बनेंगे। मेरा तज़किरा अल्लाह ताला फरिश्तों की मजलिस में करेंगे इंशाअल्लाह तौबा करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का तौबा करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हम सबको इखलास नीयत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे भाइयों, बनी इसराइल में एक आदमी था। बनी इसराइल में एक आदमी था। वो एक आदमी के पास गया, हाल चाल मालूम किया, जैसे हम लोग हाल चाल मालूम करते हैं एक दूसरे का। भाई है, पड़ोसी है, बहुत दिन के बाद मिले, हाल चाल मालूम किए कि कैसे हैं आप, कैसे हैं। तो वो आदमी एक आदमी के पास आकर हाल चाल मालूम कर रहा है, कह रहा है आप कैसे हैं, आप कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या हालत है, आप अपनी हालत बताएं। उसने कहा कि देखिए मैं, अल्लाह ने मुझको बड़ी बीमारी दिया है, बर्स की बीमारी में मुब्तला हूँ। बर्स की बीमारी में मुब्तला होने की वजह से मुझसे लोग घिन करते। मैं मस्जिद में जाकर के नमाज अदा नहीं कर पाता, वहां जाता हूं मुझसे लोग दूर भागते हैं कि